आप सबों को जय मसीह की। बीते दिनों में हमने जीवित कलीसिया के विषय में मनन किया। उसके पश्चात हमने विवेकहीन लोगों का झुंड, उनसे बनी मृत कलीसिया के विषय में भी हमने मनन किया। आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वो है गूंगी, बहरी और अंधी लोगों से भरी हुई कलीसिया के बारे में। आज हम उस पर मनन करेंगे और हम देखेंगे, हम जांचेंगे कि क्या हम उस कलीसिया का हिस्सा हैं, क्या हम उसी तरह हैं, विवेकहीन हैं, हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं, हम अंधे हैं, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हम इस प्रकार के लोग हैं? आज हम उसी पर मनन करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते एक बार फिर से हम अपने इन प्रिय भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। इस समय जब हम मनन कर रहे हैं, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए कि हम सच्चाई को समझ सके और पिता परमेश्वर आपकी योजना अनुसार कार्य कर सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक ऐसायाह चैप्टर 56, यशायाह नबी की पुस्तक 56 अध्याय, उसके 10 और 11 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसके पहरे हुए अंधे हैं, वे सबके सब अज्ञानी हैं, वे सबके सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं, वे मरभुके कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं, उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हमारी कलीसिया में भी ऐसे ही कुछ लोग पाए जाते हैं। हमने बीते दिनों में देखा कि हम किस कलीसिया के सदस्य हम इस पर मनन कर रहे हैं, तो हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाकई में जीवित कलीसिया के सदस्य हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास विवेक नहीं है, उनका कॉन्शियस मर गया है, वो विवेकहीन हो गए हैं, वो निर्णय नहीं ले सकते हैं। आज हम देखेंगे इसी को हम कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं जो अंधे हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है। वे देख नहीं सकते कि लोग नरक की ओर जा रहे हैं, वे देख नहीं सकते कि लोग मर मर कर नाश हो रहे हैं। उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा या वो देखना नहीं चाहते हैं। हमारी कलीसिया में ऐसे अगुए, ऐसे पासबान चरवाहे पाए जाते हैं। बाइबल हमसे कहती है कि उसने चरवाहों को पहरुए नियुक्त किया है, और आज इन्हीं पहरुओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसके पहरुए अंधे हैं, पहरुए अंधे हैं। वो सचेत नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, वो अंधे हो गए हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि उनकी कलीसिया के लोग, उनके आसपास के लोग, उनके शहर और राज्य के लोग, उनके देश के लोग नाश हो रहे हैं। क्या करना है उनके लिए? प्रार्थना करना है और उन्हें सचेत करना है। लेकिन वो स्वयं आत्मिक रूप से अंधे हैं, और आत्मिक रूप से अंधत्व के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कही। फरीसी, सदूकी और शास्त्रियों को बहुत सारी बातें कही है। क्या उन्हीं शास्त्रियों के समान, क्या उन्हीं फरीसियों के समान, क्या उन्हीं के समान हमारे अगुए हो गए हैं? और क्या हम उसी कलीसिया का अंग है जो देख नहीं सक रही है? यदि ऐसा है तो हमें प्रार्थना करना है अपनी कलीसिया के लिए कि हमारी कलीसिया के लोगों की आंखें खुल जाए, हमारे चरवाहों की, पहरुओं की, अगुओं की आंखें खुल जाए और वो देख सके कि लोग मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं। वो देख सके इसको कि लोग मर मर के नाश हो रहे हैं। उन्हें दुख तकलीफें दिखाई नहीं दे रही है लोगों की। लोग बहुत पीड़ा में हैं, लोग बहुत दुख में हैं, तड़फ रहे हैं, उनकी तड़फ उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। लोगों की तड़फ की ओर हमें ध्यान करना है, उन्हें नरक जाने से बचाना है, उन्हें उस पीड़ा से निकालना है, उन्हें उन अंधकार की शक्तियों से बाहर निकालना है। और ये तब होगा जब आप वचन उन तक पहुंचाएंगे। ये तभी संभव है जब आप उनकी पीड़ाओं की ओर अपनी दृष्टि करेंगे, दुखों की ओर अपनी दृष्टि करेंगे,
परमेश्वर हमारे हर दुख हर तकलीफ में हमारे साथ रहता है। हम बहुत आनंद के साथ इस बारे में गवाही देते कि जब हम तकलीफ में थे, जब हम पीड़ा में थे, परमेश्वर ने किस तरह हमारी सहायता की, किस तरह हमें इन पीड़ाओं से निकाला। आज बहुत से लोग पीड़ाओं में हैं, बहुत से लोग तकलीफ़ों में हैं। वो बहुत आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रहे हैं, वो आशा भरी दृष्टि से आपको निहार रहे हैं कि आप उन्हें इस पीड़ा से, इन तकलीफ से, इन परेशानियों से निकालेंगे, क्योंकि वचन आपके पास है, जीवित परमेश्वर आपके पास है, उनके पास नहीं है। तो उनके पास ये वचन पहुंचाना है, उनकी पीड़ाओं पर अपनी दृष्टि करनी है। वो दुख में है, वो तकलीफ में है, उन्हें उन तकलीफों से बाहर निकालना है। जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, वो उन पीड़ाओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो उसी में मर जाएंगे, वो उसी में मर के नाश हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे उनका लेखा ले कि मैंने तुम्हें वहां पर अगुवा बना के रखा, मैंने तुम्हें वहां पहरुआ ठहराया, मैंने तुम्हें वहां चरवाहा बना के रखा, और तुम क्या कर रहे हो? तुमने कैसे उन्हें मर के नाश होते देखा, कैसे उन्हें उस नरक की आग में जाने दिया? इस बात का लेखा याद रखिए, परमेश्वर आपसे लेगा। नूह ने जहाज बनाया, लोग उस जहाज में जब वो बना रहा था, लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन वो लोगों को सचेत कर रहा था। वो सचेत कर रहा था कि तुम वापस आ जाओ, वो वापस आ जाओ करके हर एक को उसने सचेत किया। क्या हमारे पहरुओं की दृष्टि है लोगों पर? क्या वो उन्हें नरक में जाते देख रहे हैं या उन्हें बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं? उन्हें बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या वो देख रहे, क्या उन्होंने इस बारे में देखा कि किस तरह लोग मर रहे हैं, किस तरह लोग नाश हो रहे हैं, किस तरह लोग तकलीफों में पड़े हुए हैं? बाइबल हमसे इस विषय पर कहती है कि हमें ऐसे समय में हमें क्या करना है कि उन्हें उन पीड़ाओं से, उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से हम बाहर निकाल सके। हमें कुछ करना होगा, क्योंकि अंधकार का दिन आ गया है, तिमिर का दिन आ गया है, वो दिन आ गया है जब लोग नाश हो रहे हैं। तो बाइबल हमसे कहती है, यहोवा की वाणी है, योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जोएल चैप्टर 2 वर्स 12, यहोवा की वाणी, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही फाड़कर, और परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। आगे लिखता है कि याजक जो यहोवा के टहलुए हुए आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, वो रो रो कर कहे, और जाति जाति के बचाने के लिए वो प्रार्थना करे। किसका काम है ये काम है याजकों का, ये काम है अगुवों का, ये काम है आपका और मेरा। हमें उन्हें नरक जाने से रोकना है। तो आज क्या हम उसी अंधी कलीसिया के अंग हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि लोग मर रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं, लोग नरक की ओर जा रहे हैं? दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं कि वे गूंगे हैं, सबके सब गूंगे हैं, अज्ञानी हैं, गूंगे हैं, उनका विवेक मर गया है। कलीसिया में कुछ भी गलत हो रहा, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए वो साथ दे रहे हैं। यदि अगुवे कुछ गलती कर रहे हैं तो वो उन्हें चेतावनी नहीं दे रहे हैं। यदि आप अगुवे और यदि आप चरवाहे हैं, आप गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं। यदि आप निर्णय गलत ले रहे हैं तो आपका साथ देने वालों को समझाना है कि यह निर्णय गलत है और निर्णय सही लेना है, उसको मुंह खोल के बोलना है, गलत निर्णय में हामी नहीं भरनी है। आपके अगुवे अगर गलत निर्णय नहीं ले रहे हैं तो उन्हें रोकना है कि यह निर्णय गलत है, ये निर्णय सही लेना हमें ज़रूरी है, क्योंकि आपसे भी लेखा लिया जाएगा। क्या आप गूंगे हैं? क्या आप बोल नहीं सकते? क्या आप विरोध नहीं कर सकते? गलत बात का विरोध करना ज़रूरी है। यदि आपने गलत बात का विरोध नहीं किया तो याद रखिए, आपकी कलीसिया में शैतान के लोग प्रवेश करेंगे और आपकी कलीसिया को, जो परमेश्वर की सुंदर दुल्हन बनने वाली है, उस सुंदर दुल्हन को झुर्री वाली दुल्हन बना देंगे। क्या परमेश्वर की दुल्हन झुर्री वाली है? क्या परमेश्वर की दुल्हन दागदार है? नहीं है। तो ऐसे जगह पर रोकना है।
रोकना है, विरोध करना है। यदि गलत हो रहा उस गलत बात का आपको विरोध करना है। यदि आपने विरोध नहीं किया तो आप उन अज्ञानियों की श्रेणी में आ जाते हैं, उन विवेकहीन लोगों की श्रेणी में आ जाते हो, जिन्हें ना तो दिखाई देता है, जिन्हें ना तो सुनाई देता है, और जो ना तो बोल सकते हैं। वो गूंगे हैं, वो गूंगे हैं, अज्ञानी हैं। और बाइबल में लिखा है, जो भौंक नहीं सकते वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वो बस अपने आप में प्रसन्न है कि मेरे साथ, मैं खुश हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, मैं बस बढ़िया हूँ। नहीं, यदि गलत हो रहा है तो आपको बोलना, क्योंकि आपसे लेखा परमेश्वर लेने वाला है कि तुमने ये गलत निर्णय कैसे होते देखा। ये आपसे लेखा लेगा परमेश्वर कि तुम बोले क्यों नहीं, क्यों उनका साथ दिए। यदि आप चुप रहे मतलब आप गलत का साथ दे रहे, ये लेकिन यदि आपने विरोध किया मतलब आपने सही किया। आपको विरोध करना है, गलत बातों का विरोध करना है, वरना गलत बातें, गलत चीज़ें आपकी कलीसिया में आ जाएंगी। आपको विरोध करना है। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बहरे हैं, उन्हें नरक जाने वालों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम निकालिए मेरे साथ। और प्रेरितों के काम के 16 अध्याय, एक्ट चैप्टर 16, यहाँ पर 9 वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। मकिदुनी पुरुष पुकार रहा है कि हमारी सहायता करने के लिए आ। ये आवाज़ को उसने सुना और बाइबल में लिखा है हेल्प करने के लिए, हेल्प लिखा है वहाँ पर। वो चाहता था कि पौलुस वहाँ पर आए, मकिदुनिया में पौलुस आए। एक दर्शन उसने देखा और उस दर्शन को यूं ही जाया नहीं जाने दिया, परंतु पौलुस ने उसको सीरियसली लिया, गंभीरता के साथ लिया और कहा यह परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ है और परमेश्वर चाहता है कि मैं मकिदुनिया में जाऊं और वहां जाकर लोगों को उद्धार का संदेश सुनाकर उन्हें बचा के ले आऊं। उसने उस पुकार को सुना। आज भी लोग पुकार रहे हैं, आज भी लोग, नाश होने वाले लोग आपको पुकार रहे हैं। कलीसिया के अगुवों को, पासवानों को पुकार रहे हैं। लोग कलीसिया भवन में आते हैं अन्य जाति प्रार्थना करवाने के लिए, लेकिन जब कलीसिया भवन में ताला लगा हुआ देखते हैं तो वो निराश होकर चले जाते हैं। आप जानते हैं इसका लेखा कौन लेगा? परमेश्वर इसका लेखा आपसे लेगा। याद रखिए कि लोग वहां पर आए थे, आपने क्या किया? आपने क्या किया? लोग प्रार्थना करवाने आते हैं, लोग परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करके आपके पास आते हैं। क्या आपने उनकी सहायता की? क्या आपने उन्हें बताया? क्या आपने उन्हें उद्धार का संदेश दिया? क्या आपने उनके लिए प्रार्थना की? क्या आपको उनकी पुकार सुनाई दी? वो तड़प रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि हमें बचा लो, हम नाश हो रहे हैं, हम नरक की ओर जा रहे हैं। बाइबल कहता है जब आपको उसने पहरुए ठहराया है तो निश्चित रूप से आपको वो कार्य करना है जिसके लिए आप ठहराए गए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 13 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 13 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसके 15 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत सी ऐसी बातों को पाएंगे। यहां पर लिखा है, 14 और 15 पढ़ रही हूं। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी है। क्या आप उसी कैटेगरी में आते हैं? क्या आप उसी तरह के पहरे हुए हैं? बाइबल हमसे कहती है, यह यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 33, यह यहेजकेल के 33 और 7 में लिखा हुआ है कि उसने हमें पहरुए ठहराया
चरवाहे नियुक्त किए, जब आप पहरुए हैं, जब आप चरवाहे हैं, तो आपको खतरों पर नजर रखना है। वो खतरे जो आपकी कलीसिया के लोगों के जीवन में मंडरा रहे हैं, जवानों के जीवन में वो खतरे आ रहे हैं, उन खतरों पर आपको नजर रखना है, उन्हें चेतावनी देना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहरुए ठहराया है। तो आपको उन्हें चेतावनी देना है, उन्हें पश्चाताप करना, लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाना है, उनका आह्वान करना है कि आइए और आकर पश्चाताप कीजिए, अपने अपने पापों से फिरिए, आज अपना मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के मार्गों का अनुसरण कीजिए, उनके मार्गों पर चलिए। ये चेतावनी कौन देगा? आप देंगे, पहरुए देंगे, चरवाहे देंगे, अगुवे देंगे, मैं दूंगी, आप देंगे, हम सब ये चेतावनी देंगे लोगों को जो नाश हो रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए मुझे और आपको चेतावनी देना है। अन्य जाति लोगों के बीच में परमेश्वर के प्रेम को हमें बांटना है। यहाँ तो हमारे बीच में ही प्रेम खत्म हो गया है, यहाँ तो हम मसीहों के बीच का प्रेम खत्म हो गया है। तभी तो वचन हमसे कहता है, यीशु मसीह परमेश्वर हमसे कहता है कि पहले सा प्रेम ठंडा हो गया। वाकई में हमारा आपस का भी पहले सा प्रेम ठंडा हो गया, परमेश्वर से भी हमारा पहले सा प्रेम ठंडा हो गया है। हमें वापस उस प्रेम की आग को प्रज्वलित करना है। हमें दिखाना है कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। ये आप बताएंगे और लोगों को ये भी बताना है कि एक ही रास्ता है जो आपको स्वर्ग की ओर ले जाएगा, एक ही रास्ता है जो आपको उद्धार के पास लेके जाएगा, और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है जो आपको उस ओर लेके जाएगा जो प्रभु जगह तैयार कर रहे हैं, उस ओर लेके जाएगा जो रास्ता प्रभु ने बताया है। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? या आप भी इसी तरह के लोग हैं जिनके बारे में यहाँ पर लिखा है, मैं नहीं कहती वचन कहता है, वे मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ नहीं है, जिनमें समझ नहीं है। क्या वैसे ही हैं आज लोग? परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, बहुत आशा से देखते हैं कि पासवान अगुवे हमारी सहायता के लिए आएंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन लोग निराश हो जाते हैं। ये गलत है। परमेश्वर इसका लेखा लेगा, परमेश्वर लेखा लेगा। आज बहुत अन्य जाति लोग बड़ी आशा से मसीहों कर देखते हैं, और मसीहों के जीवन में जब वो प्रभु को नहीं पाते तो वो वापस दूर हो जाते हैं। परमेश्वर इस बात का भी लेखा लेगा, आप याद रखिएगा। आपको परमेश्वर ने इस संसार में रखा है सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम याजक हैं और हम याजकों का समाज हैं, हम पवित्र लोग हैं। अगर आप पवित्र लोग हैं, अगर आप याजकों का समाज है, अगर आप परमेश्वर की निज प्रजा है, तो अपने कानों को खोलिए और लोगों की आवाज़ को सुनिए जो मर मर कर नाश हो रहे हैं। ये वो उनके लिए अपनी आंखों को खोलिए, वो नरक की ओर जा रहे हैं, उन्हें वहाँ से रोकिए, उन्हें पकड़ के लाइए कि नरक दरवाज़ा ऐसी जगह है जहाँ अनंत काल की मृत्यु है, उन्हें स्वर्गीय राज्य में लेकर आइए। आप उनकी आवाज को सुनिए जो तड़फ भरी आवाज में वो पुकार रहे हैं। उस मकिदुनिया की पुकार को आप भी सुनिए, अपने देश के लोगों की पुकार को आप भी सुनिए, और उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए लेके आइए, परमेश्वर के राज्य के लिए लेके आइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको पहरुआ ठहराया है, आपको अपनी संतान बनाया है। तो मर मर के नाश होने वालों को परमेश्वर के राज्य में लाना आपका काम है, निर्णय आपका है। आज आप अपनी आंखों को खोल के देखिए कि आप जीवित कलीसिया के अंग हैं, जहां पर वचन का प्रचार होता है, प्रार्थनाएं होती है, लोग परमेश्वर के नज़दीकी में आते हैं, जहां से भले भले कार्य होते हैं। या आप उन विवेकहीन लोगों के झुंड में शामिल हैं जो कुछ समझ नहीं पाते हैं, उस मरी हुई कलीसिया का अंग है। या आप भी उसी तरह के पहरुए हैं जो अंधे हैं, जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, जिन्हें ना दिखाई देता, ना सुनाई देता है और ना बोल सकते हैं। आज जांचिए, निर्णय आपका है, निर्णय आपका है। हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि हम किस प्रकार के लोग हैं, हम किस प्रकार की कलीसिया में आते हैं, और अपनी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी आशीषों को देने वाले दाता, सर्वशक्तिमान पिता, हम आपके पास धन्यवाद करते हुए आते हैं। इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन यहाँ पर सुन रहे हैं। प्रभु जी, हम सबों को, हमारे विवेक यदि मर गया है तो उसे जागृत कीजिए, हम आत्मिक रूप से जीवन जीने वाले बन सके। प्रभु, हम देख सके कि क्या गलत हो रहा है, हम सुन सके, हम बोल सके प्रभु जी। और दयालु और महान परमेश्वर पिता, जो नाश हो रहे हैं उन्हें आपके राज्य में लेके आ सके। हम
आपका धन्यवाद 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 करते आज के वचन के लिए। इस समय जितने सुन रहे, यदि वो बीमार है इसी समय चंगाई को पाले, यदि वो किसी परेशानी में है उनकी परेशानियों को दूर कीजिए, उनकी सहायता और मदद कीजिए। पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय